नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ में स्थित गोंदिया जिले के बारे में जानेंगे। गोंदिया शहर गोंदिया जिले का प्रशासकीय मुख्यालय है। गोंदिया जिले को भंडारा जिले से अलग करके बनाया गया था। यह विदर्भ के प्रमुख जिलों में से एक है। इस जिले के पूर्व सीमा पर छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश राज्य है। महाराष्ट्र में आने के लिए मध्य भारत और पूर्व की ओर से गोंदिया प्रवेश द्वार है। धान इस जिले की प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में ज्वार, गेहूं और तूर है। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान इस जिले की मुख्य फसल होने से इस जिले में अनेक चावल मिल है। गोंदिया को राइस सिटी भी कहा जाता है। यहाँ वेनगंगा, भाग, चुलबंद, गाढ़वी और बावनथड़ी नदियां है, जिसमें वेनगंगा प्रमुख नदी है और अन्य उसकी सहायक नदियां है। राज्य के अंतिम छोर पर बसे गोंदिया का अपना इतिहास है। गोंदिया परिसर पर पहले गोंद राजा का राज्य था। तब यहाँ जंगल घना हुआ करता था। गोंद समाज के लोग यहाँ के पुराने रहवासी हैं। उनका काम गोंद और लाख जमा करना था। उसी वजह से गोंदिया नाम पड़ा, ऐसा इंग्रज के जमाने के R.V. रसेल इन्होंने गैजेटियर में लिखा है। उस समय गोंदिया C.P. एंड बेरार का भाग हुआ करता था। प्रशासकीय दृष्टिकोण से अंग्रेजों ने गोंदिया को तालुका दर्जा दिया था। उस वक्त आदिवासी लोग लाख, डींग, सागवान, मोहफूल, आंवला, चिंच आदि गोंदिया में बेचने लाते थे। उस वक्त गोंदिया में लाख के 32 कारखाने थे। इधर पुराना गोंदिया, मुरी और फुलचूर में लोग बसते गए और नए उद्योग का आगाज होता गया। समय के साथ साथ लाख कारखाने बंद होते गए। जिले में आदिवासी समुदाय की अपनी संस्कृति है। वे भगवान परसा पेन की पूजा करते हैं। शुभ अवसरों पर और नई फसल आने पर रेला नृत्य करते हैं। रेला आदिवासी समुदाय में एक लोकप्रिय नृत्य है। ढोल नृत्य भी एक लोकप्रिय नृत्य है। गोंदिया जिले में बहुत से खूबसूरत पर्यटन स्थल है। नवेगांव नेशनल पार्क, यह पार्क गोंदिया जिले के दक्षिण में स्थित है। इस पार्क का क्षेत्रफल 133.78 वर्ग किलोमीटर इतना है। यह पार्क प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इस पार्क के प्राकृतिक संसाधन वास्तव में अतुलनीय है और हर किसी को सुंदर दृश्यों और ताजी हवा का आनंद लेने के लिए नवेगांव जाना चाहिए। इस राष्ट्रीय उद्यान में विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं। इस उद्यान में पक्षियों की 109 प्रजातियां, 9 रेप्टाइल्स और 26 मैमल प्रजातियां हैं, जिनमें बाघ, बीबल बाघ, जंगली बिल्लियां, कस्तूरी बिल्लियां, पाम, केवट, भेड़िए आदि शामिल है। पार्क में व्याख्यान केंद्र, छोटा संग्रहालय और ग्रंथालय सुविधाएं है। पार्क में वन्य जीवों के अवलोकन और फोटोग्राफी के लिए 7 वॉच कैबिन और 5 वॉच टावर है। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा भंडारा जिले और गोंदिया जिले के बीच में स्थित है। साकोली से केवल 22 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 बॉम्बे कलकत्ता पर है। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने चमत्कारिक रूप से ग्रीन ओएसिस को संरक्षित करके रखा है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रकृति का एक अमूल्य संसाधन है और सभी को प्रकृति सुंदरता, शुद्ध और ताजी हवा का आनंद लेने के लिए अवश्य जाना चाहिए। यह अभयारण्य हमारे लिए एक वरदान है और इसलिए हमें प्रकृति के इस शानदार खजाने के सही मूल्य का एहसास करना चाहिए और
इसे हमारी राष्ट्रीय विरासत के हिस्से के रूप में संरक्षित करना चाहिए। यह अभयारण्य कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनमें 34 मैमल प्रजातियां, 36 रेप्टाइल प्रजातियां, 4 उभयचर और लगभग 166 वर्टिब्रेट प्रजातियां पाई जाती है। यह अभयारण्य पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है और पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। कचारगढ़ केव्स। कचारगढ़ गोंदिया से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है क्योंकि इसकी प्रसिद्ध 25,000 साल पुरानी प्राकृतिक गुफाएं हैं। यहाँ पुरातत्वविदों को ऐसे पत्थर के हथियार मिले हैं जिनका इस्तेमाल उस समय के लोग करते थे। कचारगढ़ घने जंगलों में स्थित है और ट्रेकिंग के लिए एक अच्छा स्थान है। यह स्थानीय लोगों के लिए पूजा का स्थान है। यहाँ जनवरी से फरवरी के बीच जाना चाहिए। हजारा फॉल। हजेरा फॉल गोंदिया जिले से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देरेकसा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर्यटक प्राकृतिक परिवेश का लुत्फ उठा सकते हैं। हजारा फॉल्स कैंपिंग साइट और ट्रेकिंग के लिए भी सुविधाजनक है। यह मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। चूलबंद डैम। चूलबंद डैम गोरेगांव तालुका में गोंदिया से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलग्रहण क्षेत्र एक हरी भरी पहाड़ी पर है और एक बहुत ही आकर्षक डैम है। पदमपुर। पदमपुर आमगांव तालुका में स्थित है और प्रसिद्ध संस्कृत लेखक भवभूति का जन्म स्थान है। भवभूति ने उत्तर रामचरित्र, मालती माधव और महावीर चरित्र जैसे संस्कृत नाटक लिखे हैं। इस गांव में कई प्राचीन मूर्तियां पाई जाती है। कामठा गोंदिया जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पिछली सदी के कामठा जमींदारों का प्रशासकीय मुख्यालय है। तिबेटी कैंप। तिबेटी कैंप गोठन गांव में है और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह कैंप तिबेटी शरणार्थियों का घर है। बौद्ध मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तिबेटी आकर्षणों को देखने के लिए पर्यटक इस स्थान पर जाते हैं। नागरा। नागरा गांव गोंदिया शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नागरा पर्यटकों और भक्तों के लिए प्रसिद्ध है। 15वीं शताब्दी में हेमड़पंथी शैली में बनाया शिव मंदिर इस गांव की पहचान है। हालांकि यहाँ अन्य मंदिरों की एक बड़ी संख्या है। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नवेगांव नेशनल पार्क से लगभग 20 किलोमीटर दूर अर्जुनी मोरेगांव तालुके में स्थित है। हर साल प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि को उत्सव मनाया जाता है जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आयोजित 3 दिवसीय उत्सव होता है। प्रतापगढ़ पर भगवान शिव की 30 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को कोई दूसरे शहर के साथ।